और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर पिथौरागढ़ से सामने आ रही है, जहां पर भारत का चीन सीमा से संपर्क टूट गया है। बता दें कि धारचूला तवाघाट लिपुलेख पर भूस्खलन हुआ है और 4 दिनों से राष्ट्रीय राजमार्ग बंद था। रास्ता खुलने की 30 मिनट में ही एक बार फिर से पहाड़ी यहां पर दरक गई है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से भयावह की तस्वीर सामने आई है कि पहाड़ी जो है वो किस तरह से दरकी है। तो 4 दिन से पहले ही बंद थी, लेकिन एक बार फिर से जब निर्माण कार्य को शुरू किया गया तो एक बार फिर से यहाँ पर पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर नीचे सड़क पर आ गया। तो गर्भाधार में अब आदि कैलाश यात्रा का जो दल है वो फंसा हुआ है। भूस्खलन के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर जारी है। तो तस्वीरें बतला रही हैं कि किस तरह का मंजर उस वक्त वहां पर रहा होगा। बता दें कि पहले से ही यहाँ पर 4 दिन पहले से ही रास्ता जो था वो बाधित था। निर्माण कार्य जब एक बार फिर से शुरू किया गया तो पूरा पहाड़ भरभरा कर सड़क पर आ गया और एक बार फिर से रास्ता यहाँ पर बाधित हो गया है। 30 मिनट के अंदर ही ये पहाड़ एक बार फिर से दरक उठी है। तो भूस्खलन के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल जारी है। तो भारत और चीन का सीमा का जो संपर्क था वो इस रास्ते से होता था, लेकिन अब बाधित होने से वो संपर्क टूट गया है। तो रास्ता खुला, लेकिन उसके महज 30 मिनट बाद ही ये पूरा का पूरा पहाड़ भरभराकर जमीन पर आ गया। कहा जा रहा है कि आदि कैलाश का जो दल था वो भी कहीं ना कहीं अब फंस गया है और ऐसे में अब रेस्क्यू वहां के लिए किया जा रहा है। और मनोज चंद हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मनोज, पहले ही ये रास्ता बंद था, अवरुद्ध था और अब फिर से 30 मिनट के बाद ही कहा जा रहा है कि जैसे ही रास्ता खुला 30 मिनट के अंदर ही एक बार फिर से ये रास्ता अवरुद्ध हो गया है। और क्या अपडेट, क्या कहा जा रहा है कि कब तक अब इस रास्ते को खोला जाएगा? क्या किसी तरह की जनहानि इसमें अभी तक हुई है? देखिए, धारचूला से जो चीन सीमा को जोड़ने वाला लिपुलेख मार्ग है, इसमें वर्तमान समय में सड़क का चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है। कार्यदायी संस्था के द्वारा इसमें ब्लास्टिंग की जा रही है। ब्लास्टिंग को देखते हुए जो पहाड़ है, पहाड़ बड़ी भारी मात्रा में यहाँ पर गर्भाधार के पास जो है पहाड़ खिसक गया है और बहुत भारी मात्रा में यहाँ पर मलबा आ गया है, जिसमें आदि कैलाश यात्रा में जा रहा जो एक दल था वो दल वहां पर फंसा हुआ है। जो सुरक्षित है अभी धारचूला में यात्रा दल को पहुंचाया गया है और स्थानीय लोग भी परेशान हैं और जो ऊपर लिपुलेख की तरफ निवास करते थे धारचूला से वहां को जाते हैं और जो वहाँ की सेना है, जो लिपुलेख को सेना रहती थी, उस सेना के लिए भी दिक्कतें बनी हुई है। बाकी सड़क खोलने का कार्य किया जा रहा है। यही वजह है कि जो सड़क का चौड़ीकरण का कार्य था उसमें ब्लास्टिंग हो रही थी। ब्लास्टिंग होने के चलते ये लैंडस्लाइड हुआ है। तो अभी कुछ मनोज इसमें बताया जा रहा है कि किस तरह से इस काम को किया जाएगा, क्योंकि लगातार जिस तरह से आपने कहा कि जो सड़क कटिंग का काम है वो किया जा रहा है, पहले भी यहाँ पर ये रास्ता बंद था, अब एक बार फिर से बंद हो गया है। क्या इसको लेकर कोई संस्था का कुछ कहना है यहाँ पर जो काम कर रही है कि अब कब से शुरू किया जाएगा या अभी थोड़ी और सावधानी बरती जाएगी? इसमें जो लोग फंसे हुए हैं उनको देखते हुए यहाँ पर जो कार्यदायी संस्था है वो समय समय पर सड़क खोलती है। बड़े पहाड़ हैं, वहां पर कार्य चल रहा है तो समय समय पर मार्ग अवरुद्ध हो जा रहा है और समय समय पर मार्ग को खोल भी दिया जा रहा है। अभी इस समय जो है कि ये जो पहाड़ी गर्भाधार के पास है बहुत ज्यादा मात्रा में लैंडस्लाइड हुआ है, तो इसमें थोड़ा समय लग रहा है, इसमें भी खुल जाएगा कहने का उनका आदेश है। चलिए, धन्यवाद आपका मनोज हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, बहुत ही भयावह तस्वीरें अपने आप में बतलाती हुई कि जो निर्माण कार्य वहां पर चल रहा है, कहीं ना कहीं उन निर्माण कार्यों को रोक देना चाहिए, क्योंकि ऐसे में जनहानि होगी। पहाड़ से लगातार जिस तरह की छेड़खानी की जा रही है उसके बाद वो पहाड़ टूटकर सड़कों पर आ रहे हैं और ऐसे में नुकसान काफी हो रहा है। स्थानीय लोगों को भी काफी दिक्कत है, क्योंकि जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया 4 दिन पहले भी ये मार्ग जो था वो अवरुद्ध था और अब एक बार फिर से जब उस मार्ग को खोला गया, महज उसके आधे घंटे के बाद ही एक बार फिर से ये पूरा का पूरा पहाड़ भरभरा कर सड़क पर आ गया और इससे मार्ग अवरुद्ध हो गया है। गर्भाधार में फिलहाल जो आदि कैलाश यात्रा के लिए दल गया हुआ है वो फंसा हुआ है। अब उसके लिए यहाँ पर रेस्क्यू यहाँ पर शुरू किया जाएगा। तो आपको बता दें कि भारत और चीन सीमा को ये जोड़ता हुआ रास्ता
फिलहाल टूट गया है, संपर्क कहीं ना कहीं कट गया है और हमेशा से ही यहाँ पर इस तरह के मामले एकाएक करके सामने आते रहते हैं।